नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्र। चलिए रुक करते हैं फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1132 नए मरीजों की पहचान हुई। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 634 के साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में 141, पंचकुला में 94, अंबाला में 69, करनाल में 44, सोनीपत में 33, रोहतक में 16, पानीपत में 15 और हिसार से 13 मामले सामने आए। वहीं यमुनानगर, झज्जर में 10-10, सिरसा, फतेहाबाद में 9-9 नए केस मिले हैं। इसके अलावा रेवाड़ी में 8, कुरुक्षेत्र में 7, महेंद्रगढ़ में 6, पलवल में 5 नए मरीज मिले। इसके अलावा कैथल, जींद और भिवानी में कोरोना के 3-3 मामले सामने आए। प्रदेश में फिलहाल ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या 71 है। इसमें से 61 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 10 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4036 तक जा पहुंची है। वहीं बीते रोज कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,066 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 201 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,15,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ओमिक्रॉन के 20 नए मामलों की पुष्टि की। इनकी संख्या बढ़कर 28 हो गई है। वहीं इन सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि मरीजों की स्थिति के अनुसार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सभी संक्रमित विदेश से लौटने वाले लोगों के जानकार हैं। 6 ओमिक्रॉन के मामले सैनिक कॉलोनी से, 4 सेक्टर 28 से, 4 सेक्टर 16 से सामने आए। इसके अलावा सेक्टर 9 दयाल नगर से एक ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। जिले में ओमिक्रॉन के 6 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि नए संक्रमितों से स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क कर रही है। उनके स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अस्पताल में भर्ती और होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे कोरोना की बढ़ती संख्या को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कई और कदम उठाए हैं, जिसकी जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। विज ने कहा कि स्कूलों में बुलाकर भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, ताकि 10 जनवरी से पहले किशोरों को वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया जाए। भिवानी में हुए दर्दनाक पहाड़ हादसे पर चंडीगढ़ तक हाहाकार है। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज हरियाणा सचिवालय में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम खनन अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अवैध खनन पर नकेल कसने को लेकर समीक्षा होगी। उधर सिरसा में बीजेपी ने नववर्ष के उपलक्ष्य में मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी नेता एवं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा सहित रानिया हल्के के गणमान्य व्यक्ति और रानिया मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रानिया मंडल के महामंत्री ठाकुर भगवंत सिंह राठौड़ ने गांव ऊटू की कुछ समस्याएं रखी। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही तन मन धन से साथ है। हर कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझकर काम कर रहा है।
इसी के साथ ही गोविंद कांडा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को पहले नंबर पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। हर जगह विकास मुंह से बोल रहा है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में निष्पक्ष नौकरियां दी जा रही हैं, निष्पक्ष काम किए जा रहे हैं। रेवाड़ी में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। रेवाड़ी के एसपी राजेश कुमार और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दोनों ने खुद को सरकारी आवास पर क्वारंटीन किया हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते 2-3 दिनों से एसपी राजेश कुमार की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद एसपी और उनकी पत्नी ने कोरोना जांच करवाई, जिसमें दोनों कोरोना संक्रमित मिले। नारनौल के एसपी को रेवाड़ी का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है। वहीं यमुनानगर के एसपी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। यमुनानगर के सीएमओ ने बताया कि यमुनानगर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 19 नए मामले सामने आए और अब कुल 57 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। प्रदेश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से जिला प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क और दोनों डोज का प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। जब नगर निगम में रियलिटी चेक करने के लिए दौरा किया गया तो वहां देखा गया कि छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी ही नहीं बल्कि अधिकारी तक बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। सिरसा में ट्रैफिक थाना पुलिस ने अभियान चलाते हुए बस स्टैंड के पास यातायात नियमों की उल्लंघन करने वालों और मास्क न पहनने वालों के चालान किए और ट्रिपल राइडिंग सवार युवाओं के भी चालान किए गए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि यातायात नियमों की उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं और साथ ही मास्क न पहनने वालों के चालान किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क अवश्य लगाएं और यातायात नियमों के पूरी तरह से पालन करें। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी सावधानी बरतता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर दिया गया है। तो वहीं 15 साल से 18 साल के बच्चों को तेजी से वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के मनोहर सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना को काबू में करने के लिए वैक्सीनेशन के साथ ही मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। इसके उलट करनाल में कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां लोगों में कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी और एसपी टीम के साथ सड़कों पर जायजा लेने उतरे। साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों को एक और जहां चेतावनी दी गई और इसी के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। सोनीपत में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी और कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों का कहना है कि बारिश गेहूं की फसल के लिए अच्छी है।
इधर सिरसा जिले में प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दरअसल जिले के बस स्टैंड प्रशासन ने बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण कर रहे रेहड़ी चालकों की रेहड़ी को हटा दिया और इसी के साथ ही ये कार्रवाई भी की गई। इधर बहादुरगढ़ में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां घर में गैस सिलेंडर फटने से महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा मेन बाजार का बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग मौजूद था। इधर गुरुग्राम में सेक्टर 34 में एक्साइज ऑफिस के बाहर शराब व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही एक्साइज अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी व्यापारी शाम 5 बजे शराब की दुकानें बंद करने के फैसले से नाराज हैं। उनकी मांग है कि शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खोली जाए। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने मामले का सरकार से बात कर समाधान का आश्वासन दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में कड़ी सख्ती बरती जा रही है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक के बाद बंद करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में शाम 5 बजे के बाद भी ज्यादातर ठेके खुले दिखाई दिए। बीती रात बीके चौक, एनआईटी फरीदाबाद, नीलम चौक पर शराब के ठेके खुले दिखाई दिए। सिरसा में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में बिना वैक्सीन के लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। बिना वैक्सीनेशन के सरकारी दफ्तरों में कोई भी प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए सरकार के सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र देश है और यहां की नागरिकता मिलना उनके लिए एक सपने जैसा है। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे दानिश का कहना है कि मुस्लिम कंट्री होने के चलते वहां हालात बेहद खराब है, इसलिए उन्हें भारत आना पड़ा। भारत में रहकर जॉब कर रहे दानिश का कहना है कि भारतीय नागरिकता मिलना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद गीता ने बताया कि उनका परिवार पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र में रहता था, लेकिन सभी लोग पहले ही भारत आ गए थे, इसलिए उसे भी वहां से वापस आना पड़ा और अब वह भी भारत की नागरिक बन गई है। गृह मंत्रालय और आईबी की रिपोर्ट मिलने के बाद नागरिकता लेने वाले लोगों के दस्तावेज जांचे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर उन्हें भारतीय नागरिकता दर्जा दिया जाता है। रतिया में बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर पालिका ने शहर में 20 लोगों को नोटिस थमाया है जो नगर पालिका से नक्शा पास करवाए बिना निर्माण कार्य कर रहे थे। उधर सचिव पंकज गुर्जर ने बताया कि नियम के अनुसार निर्माण करने से पहले नगर पालिका से नक्शा करवाना अति जरूरी है, उसके बाद ही निर्माण कार्य किया जा सकता है।
उधर सोनीपत के पटेल नगर में करीब 3 महीने से चल रहा सीवर लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट लोगों के लिए अब नासूर बन गया है। सीवर लाइन बिछाने के लिए घरों के सामने कई बड़े गड्ढे खोदे गए, जिससे पैदल निकलने का रास्ता भी नहीं बचा है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग खतरनाक गड्ढों से बड़ी मुश्किल से बचकर निकलते हैं। पटेल नगर वासियों ने बताया कि गली में कई बड़े निजी स्कूल भी मौजूद हैं, जहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। गली में गंदा पानी बहते रहने और कई जगह पर गड्ढे बने होने की वजह से बच्चों की जान के लिए भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि अंधेरा होते ही गली से निकलना मुश्किल हो जाता है। आलम यह है कि कई बार बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं। इन लोगों ने संबंधित ठेकेदार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही लोगों का कहना है कि जब इस मामले को लेकर ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को कुछ कहा जाता है तो समस्या का समाधान करने के बजाय उल्टा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इधर भिवानी के डाडम में हुए पहाड़ हादसे में मारे गए तूफान शर्मा के भाई मिथुन ने खनन के सीईओ और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तोशाम थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए लिखा कि मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार पहाड़ खनन के सीईओ और गोवर्धन माइंस कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के सीईओ मना करने पर भी मेरे भाई को पहाड़ पर भेजते थे और 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं देते थे। रुहाना में छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर कानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं छात्राओं का इसी मामले को देखते हुए कहना है कि हॉस्टल फीस पूरे साल के लिए ली गई थी और अब सभी छात्राओं को घर जाने का आदेश दिया गया है। करनाल जिले में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार 27वें दिन भी जारी रहा। वर्कर्स ने जिला सचिवालय के बाहर अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उधर पानीपत के टोल प्लाजा पर किसान यूनियन और स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर टोल फ्री होने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन ने टोल अधिकारियों को 1 घंटे का समय मुलाकात के बाद दिया, जिसके बाद 1 घंटे तक टोल नहीं पहुंचे टोल अधिकारियों को फ्री टोल देने की चेतावनी दी गई। हरियाणा में बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स का धरना प्रदर्शन बीते 1 साल से जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। भिवानी के डाडम में पहाड़ दरकने के मामले में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मृतक तूफान सिंह के भाई मिथुन शर्मा निवासी बिहार के बयान के आधार पर गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर पानीपत के उरलाना कला गांव में महिला और उसके बुजुर्ग ससुर ने ठगी की है और मामले को देखते हुए ये भी सामने आया कि साधु संतों की वेशभूषा में आए यात्री ठग ने महिला और उसके ससुर को ठग लिया।
पानीपत के राजीव कॉलोनी में एक युवक ने एक हलवाई की दुकान से 32,000 रुपए चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक दुकान से लड्डू लेने आया था। इस दौरान उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के पलवल में तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर कई सालों तक रेप करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके रुपए और सोने के जेवरात ऐंठने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।